संजीवनी के सभी दर्शकों को होली की ढेरों शुभकामनाएं, भाई ढेरों बधाइयाँ। होली में हर तरफ रंग और गुलाल की रौनक दिखने को तो मिल ही जाती है, साथ ही साथ होली के दिन मेहमान नवाजी का भी खास ख्याल रखा जाता है। हर घर में अच्छे अच्छे पकवान बनाए जाते हैं, जैसे कि गुजिया, पकोड़े और भी ना जाने क्या क्या तैयार किया जाता है। जिसके घर जाइए वो कुछ न कुछ आपको जरूर खिलाकर भेजता है। ऐसे में हमारा बेचारा प्रिय, उसका तो बुरा हाल होता है। इतना ही नहीं बल्कि होली के दिन बहुत से लोग भांग और ड्रिंक वगैरह भी लेते हैं। ऐसे में त्योहार की खुशियों में कहीं न कहीं खलल जरूर पड़ता है। भाई आपकी होली हो, आपकी होली परफेक्ट हो, आपकी होली हैप्पी हो, तो ऐसे में हेल्दी होली हो, इसके लिए आज के लिए खास तौर पर डॉक्टर चौहान आपको बताएंगे कुछ हेल्थ टिप। होली हमारे यहाँ खास पर्वों में एक पर्व माना जाता है, लेकिन अक्सर इस दिन कई सारी सेहत से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि ज्यादा खाना, उल्टा सीधा खाना। तो आइए डॉक्टर साहब से सबसे पहले ये जानते हैं कि इस वजह से कौन कौन सी परेशानियों का हमें सामना करना पड़ सकता है। डॉक्टर साहब, जैसे भी कोई त्योहार आता है, भारत के अगर बात करें तो हर त्योहार पे कुछ न कुछ बनता है, और होली पर तो पकवान ही पकवान, और किसी के घर भी जाए मिठाइयाँ, ढेर सारी मिठाइयाँ खाने को मिलती है। तो ऐसे में क्या करें, हम किस तरह से अपना ख्याल रखें? देखिए, बहुत अच्छा विषय है, क्योंकि त्योहार का सीजन होता है। कई बार हम लोग भी जो है बड़े बेफिक्री में होते हैं और हमें ध्यान भी नहीं रहता कि कितना खा लिया, क्या क्या खा लिया। और हमारे भारत में तो मेहमान नवाजी इतनी मशहूर है पूरे विश्व में कि आप किसी के घर भी जाएंगे या कोई आपके घर आएगा तो उसको बिना खिलाए आप नहीं भेजते। तो इसमें मुख्य जो बीमारी आती है वो अगर हम देखें तो वो इंडाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। एसिडिटी आपको हो जाएगी, आपको जो है गैस बनेगी, आपको डकारें आएंगी, या कई बार ये भी देखते हैं कि जी मिचलाने लगता है, कुछ लोगों को उल्टी भी आ जाती है, क्योंकि विरुद्ध आहार भी हम इसमें जो है इसमें सेवन किया जाता है। कुछ ऐसी चीजें मिला करके हम खा लेते हैं कि जो एक दूसरे के साथ उनका मिलान नहीं होता, जिसको आयुर्वेद में हम विरुद्ध आहार कहते हैं। क्योंकि जब बहुत ज्यादा गरिष्ठ भोजन हम खाते हैं, उधर आपने पकोड़े खा लिए, फिर कचौड़ी खा ली, उसके बाद मिठाई गुजिया खा लिया, उसके बाद फिर जो है कुछ दही में आपने सेवन कर लिया, पनीर वाली सब्जी आपने खा ली, तो ये सारी चीजें जो है हैवी चीजें हैं। तो ये एक दूसरे के खिलाफ भी विरुद्ध का काम करती है, क्योंकि पचने में देर लगाएंगी, आम बनेगा। तो इसका थोड़ा सा ध्यान आपको रखना चाहिए। त्योहार आप डेफिनेटली आप मनाएं। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा आपका त्योहार मने, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप अपने पेट को बिल्कुल स्वस्थ रखें। ऐसा ना हो कि होली जब निकल जाए तो कम से कम एक सप्ताह आपको दवाइयाँ खानी पड़े या हॉस्पिटल में जाना पड़े, वो फिर सारे त्योहार का मजा खराब आपका हो जाएगा। सोना से वीरपाल जी जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। हेलो जी बोलिए। हाँ जी, नमस्कार जी सर। नमस्कार। हाँ जी सर, मैं बताना चाहूँ कि मैं ना पुलिस में जाना चाहता हूँ, तो अपना स्टेमिना बनाना चाहता हूँ, लेकिन ना स्टेमिना नहीं बन पा रहा। 5-6 महीने हो गए, दौड़ के आता हूँ तो जल्दी थक जाता हूँ। अच्छा, देखिए, स्टेमिना बनाने के लिए बढ़िया फार्मूला बताते हैं आपको। एक तो आप जो है दूध का सेवन करें, अच्छा क्वालिटी का दूध आप लें, गाय का हो चाहे भैंस का हो, और दूध में साथ में छुआरे, 5-6 छुआरे आप भिगो दें, सुबह भिगो दें, दूध में डाल दें, और रात को उनको उबाल करके आप सेवन करें। उससे बहुत अच्छा स्टेमिना आपका बनेगा। और हमारे यहाँ च्यवनप्राश मिलता है आयुर्वेद का, च्यवनप्राश का सेवन आप करें, उससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा। अश्वगंधा टेबलेट भी साथ में मंगा लेना उसके, तो वो आपको बहुत अधिक स्टेमिना मिलेगा, रिजुविनेशन भी होगा, और शरीर में जो आपके जो शक्ति है, रोग प्रतिरोधक शक्ति जिसको बोलते हैं, इम्यूनिटी पावर, वो भी आपकी बढ़ेगी उससे। होली के दिन की बात हो रही है। भाई होली के दिन आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ठंडाई तैयार करते हैं और भांग में मिलाकर पीते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ड्रिंक्स भी करते हैं। उनकी सेहत पर क्या असर पड़ता है, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। डॉक्टर साहब, उनका तो कुछ नहीं जाने वाला, परिवार के लोग खामखा परेशान होते हैं, तो ऐसे में क्या करें उनके लिए? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये मैं बता दूं कि त्योहार जो है वो खुशी का एक दिन है, और खुशी कोई नशे से नहीं होती है। जब आपका दिमाग ही जो है होश में नहीं है, आप स्वयं होश में नहीं है, तो क्या खुशी मनाएंगे आप बोल ठीक से नहीं पाते, आप पहचान नहीं पाते। खासतौर से जो लोग भांग पी लेते हैं, मैंने देखा है कि भांग का नशा एक अलग टाइप का वो असर करता है आपके दिमाग के ऊपर। वो एक भय पैदा करता है, एंजाइटी पैदा करता है, डिप्रेशन पैदा करता है। तो त्योहार के दिन अगर आपको डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी होगी, आपको डर लगने लगा, या कुछ आप सोच में पड़े बैठे हुए एक जगह सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ सोचते जा रहे हैं, बहुत गहराई में चले जा रहे हैं, तो आपका जो है पूरा त्योहार बेकार होगा। इसलिए मैं आपको एक ही सलाह दूंगा
कि बिल्कुल किसी प्रकार का नशा आप मत करिए, और किसी प्रकार का जो है, चाहे वो भांग का नशा हो, चाहे वो शराब का नशा हो, चाहे वो और किसी अन्य प्रकार की ड्रग्स हैं, इस होली वाले दिन आपको केवल एक ही नशा चाहिए, वो है प्यार का नशा। प्यार के नशे में जो व्यक्ति रहता है उसको कोई नशे की जरूरत नहीं है। प्यार करिए अपने परिवार वालों से, अपने मित्रों से, सभी लोगों से प्यार करिए, तो आपको किसी नशे की जरूरत नहीं पड़ेगी। रायपुर से अंजलि जुड़ गई हैं, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। डॉक्टर जी जी नमस्कार, मैं जी नमस्कार। अंजलि बोल रही हूँ। जी एक्चुअली ना मुझे ये पूछना था कि मेरी उम्र 24 साल की है और मेरे को ना शुरू से ही ठंड में पैर फूल जाते हैं। अच्छा, तो क्यों होता है? और मैंने कितने डॉक्टर को दिखाया लेकिन कोई इलाज ही नहीं मिल रहा। ठंड में पैर फूल जाते हैं मेरे और दर्द होता है। नहीं, पैर आपके सुन्न हो जाते हैं? हाँ, फूल जाते हैं और लाल हो जाते हैं। सूज जाते हैं? अच्छा, हाँ केवल ठंड में होता है सब? हाँ जी। देखिए, सर्दी में 2-3 चीजें होती हैं। कई लोगों को पैरों में सूजन या पैरों में जो है जलन भी हो जाती है, क्योंकि ठंड में सर्कुलेशन थोड़ा सा स्लो हो जाता है। सर्कुलेशन स्लो होने की वजह से जो चीजें वहां से मूव होनी चाहिए वो नहीं मूव हो रही होती हैं। हम एक सिंपल नुस्खा आपको बताते हैं कि सर्दियों के दिनों में एक नियम बना लीजिए आप, कि रात को सोने से पहले गर्म पानी में थोड़ा नमक डाल के पैर उसमें रखें, और पैर रखने के बाद 10 मिनट के करीब फिर तौलिए से अच्छी तरह से पोंछ लें और तेल की मालिश करें, उसमें ऊपर की तरफ तेल की मालिश करें, तो इससे आपको काफी रिलीफ मिलेगा। लेकिन मैं आपको बार बार एक चीज हमेशा कहता हूँ, सभी दर्शकों को मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी रोग हो उसको समझना जरूरी है, उसको मालूम होना चाहिए कि हो क्यों रहा है। उसको डिले मत करिए, नजरअंदाज मत करिए, क्योंकि ये रोग आगे चल के भयंकर रोग बन जाते हैं। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए एक हेल्पलाइन नंबर आपको दिया है, जो कि बार बार आपके स्क्रीन पर हम दिखाते रहते हैं। इस नंबर पर आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ हो, हमेशा आप फोन करके हमारे डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं। फ्री कंसल्टेशन आपको मिलती है, किसी प्रकार का उसमें कोई आपको ऐसा नहीं है। कभी भी आप फोन करेंगे, नंबर अपना नोट करा दीजिए, डॉक्टर हमारे आपको कॉल बैक करके आपसे विस्तार से पूरी चीज पूछेंगे और आपको समझाएंगे। जयपुर से रविंद्र जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। जी देखिए, मेरे ना घुटने में दर्द रहता है। अच्छा, दोनों घुटनों में? एक में? नहीं, एक घुटने में चोट लगी अच्छा। थी ना बचपन में, तो ना वो उसका दर्द रहता है हल्का हल्का। चोट लगी थी? हाँ जी, गिर गए थे सर क्रिकेट खेलते वक्त। अच्छा, देखिए, चोट का दर्द जो है वो थोड़ा सा दर्द अलग है, जो कि वात का दर्द होता है। चोट के कारण कहीं पर कोई अंदर इंजरी हुई या कोई पुरानी चोट है, ठंड में वापस आ जाती है, कभी कभार जो है बारिश के दिनों में वापस आ जाती है। चोट के दर्द के लिए बहुत बढ़िया मैं आपको एक नुस्खा बताता हूँ। किसी को भी चोट का दर्द हो, हल्दी और गुड़ का लेप बना करके उसमें लगा लिया करो। कभी जब दर्द ना हो तब भी कभी कभार लगा लिया करो। और रात को सोते समय 1 कप गर्म दूध में 1/4 चम्मच हल्दी डाल के आप पिए, और सप्ताह में 2-3 बार थोड़ी सी मालिश वहाँ करना चाहिए, तिल के तेल की मालिश। आप नॉर्मल तरीके से थोड़ा उसमें तेल लगाएं, तो उससे क्या होगा, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड विल बी बेटर। वहाँ खून का दौरा ठीक से चलेगा, आपको दर्द वगैरह नहीं होगा, स्टिफनेस नहीं आएगी, अकड़ाहट नहीं आएगी। आज हम बात कर रहे हैं होली में इस्तेमाल होने वाले पकवानों की। डॉक्टर साहब ने आप सभी को बताया कि भाई आप भांग का इस्तेमाल मत कीजिए, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग हैं जो नहीं मानने वाले। यदि आपने ऐसा किया या फिर ड्रिंक ली और उसका नशा चढ़ गया तो कैसे वो तैर सकता है, आइए जानते हैं। डॉक्टर साहब, ऐसी स्थिति है कि भांग पी ली, अब क्या करें, या ड्रिंक ले ली तब क्या करें? देखिए, उसमें थोड़ा सा नींबू पानी आप ले सकते हैं, नींबू पानी से ठीक रहता है। जैसा मैंने कहा कि थोड़ा छाछ आप बढ़िया सा पतला सा छाछ बना करके पिए, उससे रिलीफ, क्योंकि जो आपको बहुत हीट दिमाग में चढ़ जाती है उसको कम करना है। आप सिर में थोड़ी मालिश करें, नाक में बादाम का तेल डालें, तलवों में मालिश करें, और धूप में ना जाएं, थोड़ा सा घर में आराम करें, रेस्ट करें, तो ये इससे आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। हालांकि कोई भी जो नशा है उसका अपना एक टाइम पीरियड होता है, टाइम जैसे जैसे उसका कम होगा, उसका असर कम होगा, तो आप ठीक होते जाएंगे। लेकिन ऐसा करने से भी आपको काफी रिलीफ मिलती है। घर में आपके धनिया होता है, धनिया के जो बीज हैं कूट करके 1 चम्मच धनिया 1 गिलास पानी में उबाल लें और उसको गरम गरम चाय की तरह से आप पिए, उससे भी आपको रिलीफ मिलता है। चंडीगढ़ से अभिजीत जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, मेरा एक भाई है, उससे चलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, 7 साल का है, जो चलता है तो लड़खड़ाहट होती है उसके पैरों में। तो अभी कोई चेकअप वगैरह किया? नहीं, अभी तो कोई भी चेकअप नहीं कराया इसके रिगार्डिंग। कब से हो रही है प्रॉब्लम ये? जी ये 5 साल का, तो मतलब 2 साल से प्रॉब्लम हो रही है। देखिए, 2 साल से प्रॉब्लम है और चेकअप नहीं कराया, क्योंकि इसमें कई चीजें हो सकती हैं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक रोग होता है कि मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं, बहुत ही जो है गंभीर रोग है। दूसरा, कहीं आपके मस्तिष्क की जो नसें हैं उनमें कोई वीकनेस हो सकती है।
ब्रेन के अंदर कोई ऐसा स्पॉट हो सकता है जो कि हमारे कंट्रोल को कर रहा है खराब, या कान में हमारे एक लिक्विड होता है उसका अगर सूख जाता है वो तो उससे भी बैलेंस हमारा बिगड़ता है, या नॉर्मली आपके जो है शरीर में शक्ति की कमी है, बच्चे के अभी इतना ताकत नहीं है, तो तमाम चीजें, हड्डियां कमजोर हो सकती हैं, कैल्शियम की कमी हो सकती है हड्डियों में, विटामिन डी की कमी हो सकती है हड्डियों में, बहुत सारे कारण हैं। आपने प्रश्न तो पूछ लिया, लेकिन हम तो आपको पहले बताना चाहते हैं कि जानना ये जरूरी है कि क्यों उसको ये प्रॉब्लम आ रही है, नहीं तो इलाज किस चीज का करेंगे। देखिए आयुर्वेद में हम लक्षणों का इलाज भी करते हैं, लेकिन लक्षणों के साथ साथ हम रूट कॉज को जरूर ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी आप कम से कम उसको जो है तिल के तेल की मालिश आप करना शुरू करिए। चंडीगढ़ से आप बोल रहे हैं, चंडीगढ़ में जीवा की क्लिनिक भी है, डॉक्टर से वहां जाकर के एक बार मुलाकात करें और पूरी रिपोर्ट्स वगैरह अगर कुछ है आपके पास तो वो भी दिखाएं। और मैं ये कहना चाहूंगा कि जब ये मालूम चलेगा हमें कि क्या उसका कॉज है, उसके बाद उसका जो है उपचार हम आपको और अच्छी तरह से बता पाएंगे। इसी के साथ बारी आ गई है आज की संजीवनी की। आइए डॉक्टर साहब से जानते हैं कि किस तरह से हमारी होली हो हैप्पी होली और हेल्दी होली, इसे हैप्पी और हेल्दी बनाने के लिए क्या है आज की संजीवनी। तो डॉक्टर साहब क्या है आज की संजीवनी? देखिए जैसा कि हम आज खाने पीने के बारे में ज्यादा बात कर रहे हैं, तो हम ये मानते हैं कि कभी कभार ऐसा हो भी जाता है कि आप किसी के घर गए तो कुछ खाना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत मना नहीं कर सकते, जबरदस्ती भी खिलाते हैं। तो आम पाचक चूर्ण अपना साथ रखिए। आम पाचक चूर्ण का फार्मूला सबको मालूम है, सौंठ जीरा धनिया आप 10-10 ग्राम और सौंफ और पुदीना 20-20 ग्राम। अगर साथ भी नहीं रखते तो जैसे ही घर वापस आए तो सबसे पहले आम पाचक चूर्ण आप लें। और मुख्य भोजन जो आप करते हैं, मेन जो लंच खाते हैं या डिनर खाते हैं, उसके पश्चात लवण भास्कर चूर्ण खाना जरूर आप याद रखें। इसके अलावा सौंफ का पानी बना लें, सौंफ जीरा धनिया, खास तौर से जो लोग किसी प्रकार का उनको महसूस होता है कि बहुत अपच हो रही है, गड़बड़ हो रही है, पेट में कुछ गुड़गुड़ हो रहा है, तो सौंफ जीरा धनिया उसका पानी उबाल करके आप पिए। ताजा अदरक रखें। कहीं आपको गलती से किसी ने भांग का पकौड़ा किसी ने खिला दिया है और आपको लग रहा है कि कुछ सर चकरा रहा है, आपका घूम रहा है, तो थोड़ा सा ताजा अदरक का टुकड़ा नमक लगा के मुंह में डाल के उसको चूसते रहें, उससे आपको रिलीफ मिलेगा। और थोड़ा सा जो है दही या छाछ का सेवन आप करें, उससे भी आपको रिलीफ मिलेगा। यदि बाई चांस गलती से आपको किसी ने, कई बार क्योंकि लोग छिपा करके भी खिला देते हैं, कुछ लोग बताते नहीं, ठंडाई बना के रखी है और किसी और चीज में पकवान में भी मिला करके कई बार खिला देते हैं, तो उसका आपको थोड़ा सा अगर कहीं असर लगे आपके ऊपर तो आप इस चीज का, अदरक का सेवन जरूर करिए। चलिए डॉक्टर साहब से अब ये जानते हैं कि कौन से है डूज एंड डोंट्स। डॉक्टर साहब कौन सी सावधानियां या फिर परहेज है जिनका ख्याल रखना चाहिए? देखिए सबसे पहले तो अपने पेट का ख्याल रखना है आपको। पेट आपका है, खाना कितना ही कोई दूसरा जबरदस्ती करे, लेकिन एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि पेट मेरा अपना है और पेट में एक पर्टिकुलर क्वांटिटी से ज्यादा भोजन नहीं आ पाता है। दूसरी चीज जो है, इसमें आपको थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि अगर मान लो आप कुछ खा भी रहे हैं तो साथ में थोड़ा सा गुनगुना पानी आप जरूर पिए। गुनगुना पानी पिए, थोड़ा अदरक डाल करके उसमें उबाल करके पिए, तो पाचन आपका साथ के साथ होता रहता है। या धनिया और सौंफ का पानी उबाल करके आप वो पिए, उससे भी आपको रिलीफ मिलेगा। और सबसे बड़ी जो सावधानी है कि नशा बिल्कुल नहीं करना है। नशे से आपका सारा जो है शरीर भी खराब होता है, आपका माइंड भी खराब होता है, आपका पूरा त्योहार ही खराब हो जाता है। लोग जो आमतौर पर ऐसा सोचते हैं कि नशे से जो है बहुत मजा आएगा, और लोग खास तौर से इंतजार करते रहते हैं कि होली आने वाली है, तैयारी करते हैं, जो वो पहले एडवांस में जो अल्कोहल खरीद लेते हैं, कुछ लोग भांग वांग का प्रबंध कर लेते हैं। लेकिन मैं नहीं मानता। यदि आपका मन प्रसन्न है और आपके मन में किसी प्रकार का कोई जो है डिप्रेशन नहीं है, एंग्जाइटी नहीं है, कोई घबराहट नहीं है, जो कि होली का त्योहार हमें वो देता है ये सब चीज, तो आपको किसी नशे की जरूरत नहीं पड़ती। जैसा कि मैंने कहा कि यदि मन आपका प्रसन्न है तो फिर आपको कोई जरूरत नहीं है किसी चीज की। खूब एंजॉय करें, खूब नाचे कूदें गाएं, हुल्लड़ मचाएं, लेकिन नशा बिल्कुल ना करें। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। बारी आ गई है संजीवनी टिप्स की। आइए डॉक्टर साहब से जानते हैं अंकुरित मूंग की कमाल की खूबियां। तो डॉक्टर साहब क्या है खूबियां अंकुरित मूंग की? देखिए मूंग अपने आप में एक बहुत अच्छा वैसे उत्तम भोजन है। हम कई बार बताते हैं अपने आयुर्वेदिक भोजन में मूंग का प्रयोग बहुत कॉमन होता है। मूंग के दाल की खिचड़ी, मूंग का दाल, मूंग के दाल का सूप, और अंकुरित भी आप बना सकते हैं। मूंग के दाल के अंकुरित में प्रोटीन की मात्रा काफी होती है, शक्तिवर्धक है।
आम तौर पर जो लोग कमजोरी महसूस करते हैं, थकावट महसूस करते हैं, वो इसका सेवन कर सकते हैं। जो आपका कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल को भी कम करती है। मूंग का दाल का सेवन करें आप या अंकुरित का सेवन करें तो आपके LDL जो बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको कहा जाता है उसको कम करती है। डायबिटीज के पेशेंट भी मूंग की अंकुरित जरूर सेवन करें, उससे शक्ति भी मिलती है और डायबिटीज को नियंत्रण करने में भी ये सहायता करती है। इसके अतिरिक्त जो है मूंग का जब आप सेवन करें तो एक चीज उसमें और ध्यान रखना है कि थोड़ा कुछ लोगों को पाचन ठीक जिसका नहीं होता तो उसको गैस बना देती है, उसको थोड़ा स्टीम करके हल्का सा भाप लगा करके लेना उचित रहता है। आयरन और कैल्शियम की मात्रा भी इसमें पाई जाती है, आयरन विशेष रूप से। तो एनीमिया अगर आपको है, खून की कमी है, तो भी इसको सेवन कर सकते हैं। और फाइबर की मात्रा इसमें होती है काफी, तो पेट के लिए अच्छी है, आंतों के लिए अच्छी है। और कब्ज यदि आपको रहती है तो भी इसका सेवन आप कर सकते हैं।